बी विजनरी इन लाइफ, बी विजनरी। हाँ मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी जीवन में बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हुआ है, और जब जब दर्द हुआ तब तो मैंने सोचा है अभी तो एक टारगेट लेके आया, तू सिपाही है, तू जवान है, तुझे लड़ाई करने गया, दुश्मन पे गोली चला, जम के पढ़ाई करेंगे। नीट की तैयारी के अंदर, आईआईटी मेंस की तैयारी के अंदर, एडवांस के अंदर बच्चे पढ़ते तो बहुत है, सब पढ़ लिया, सब नोट्स बना लिया, 2-2 घंटे की क्लास सब कर लिया, पर इन दी एंड बेटा रिवाइज ही नहीं किया। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रहती है, ये बात मेरी याद रखना, और ये बात आप मेरी एग्री करोगे जिस दिन पेपर दोगे। एग्जाम में हमें सिर्फ 2 चीजें याद रहती है, पहली वो जो हमने कम से कम 4 बार रिवाइज की हो, कम से कम। दूसरी वो जो हमने एग्जाम से 1 रात पहले या 2 दिन पहले पढ़ा। बाकी बेटा अगर आपने कोई चीज अप्रैल के महीने में खूब अच्छे से पढ़ी है, उस पर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस टॉपिक के, और आपने अगर उसको 1 या 2 बार रिवाइज किया है साल भर में, और एग्जाम के पास रिवाइज नहीं कर पाए, बेटा आप नहीं कर पाओगे उसका क्वेश्चन, और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होगे कि मैंने यार 200 क्वेश्चन लगाए थे यार, इसके कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, एच सी वर्मा सर की किताब के सवाल कर किए थे, डीपीपी की थी, असाइनमेंट भी कर लिया था, नोट्स भी पढ़ा था, पर अब एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने बेटा रिवाइज नहीं किया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको रिवीजन करना होगा कम से कम 4 से 5 बार हर चीज का। सबसे पहला रिवीजन बेटा आपका प्री क्लास होना चाहिए। क्या पढ़ाएंगे सर, आज फिजिक्स में क्या क्लास चलेगी, अच्छा आज केमिस्ट्री में क्लास, इसके पहले आपका प्रीवियस क्लास रिवीजन होना चाहिए। देखो ये इतना टफ नहीं है अगर आप रोज करोगे, जब दिक्कत होती है जब आप इसको टालते हो, रिवीजन टाल रहे हैं और क्लास के 10 मिनट पहले भी पिछले क्लास के और क्वेश्चंस लगा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं अगर आपके पास बेटा जीवन में ऑप्शन है कि इस टॉपिक के 5 नए क्वेश्चन लगा लूं या इसके एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज कर लूं, हर बार बेटा नोट्स रिवीजन को चूज करना जब तक दिमाग में अच्छे से पूरे नोट्स फिट ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है मैं नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं या पहले रिवाइज कर लो बेटा, एडिशनल 5 क्वेश्चन चक्कर में अगर रिवीजन सैक्रिफाइस हो रहा है तो गलत कॉल है। बहुत से बच्चे ये करते हैं, कुछ 4 क्वेश्चन और लगा लेता हूं एक्स्ट्रा, एक किताब और बना लेता हूं, जरूरत ही नहीं है। नोट्स कर लिया, डीपीपी कर लिया, सफिशिएंट, और समय है मॉड्यूल लगा लिया, डन। सर मॉड्यूल के टाइम, कोई बात नहीं, मॉड्यूल के टाइम नहीं मिल रहा है, आप रिवाइज करो नोट्स को 4 से 5 बार। रोज आप प्री क्लास रिवाइज कर रहे हो। अब 1 हफ्ते बाद 7 दिन पहले की क्लास का कुछ याद ही नहीं रहेगा, कैसे करें? जल्दी से उसको रिवाइज किया, जितना रिवीजन किया था उसको रिवाइज किया, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज किया। और ये ब्लाइंड रिवीजन क्या होता है बेटा, ऐसे नहीं रिवाइज करना है, कॉपी खोला, ऐसे हाथ रखा, खुद से सोचते कि अच्छा ये अच्छा ठीक है, टॉपिक सबसे पहला क्या पढ़ाया था सर ने, अच्छा काइनेमेटिक्स, अच्छा मोशन इन 1D, अच्छा ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला S = ut, अच्छा यहाँ पे G नेगेटिव लेते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड SN = u + a/2। ऐसे हाथ रख कैसे करना है, ऐसे नहीं कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, अच्छा इसका ये फॉर्मूला होता है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका ये शॉर्टकट नहीं बेटा, ऐसे हाथ रख के क्वेश्चन पढ़ा, खुद से सोच रहे, दिमाग को प्रेशर डालना है, सोचना है कैसे हुआ था। थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर बेटा ये अगर आप करने लग गए तो आपका दिमाग बेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आप इजी रास्ते देखते हो रिवीजन का, ऐसे पढ़ के, नहीं बेटा रिवीजन ऐसे होता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें कैसे किया था, ये कैसे होगा, इसमें आर की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें क्या होगा यार। जब ये रिवीजन बेटा एक बार आपका कंप्लीट हो जाए 7 से 10 दिन बाद वाला, मतलब 7 दिन की सारी चीजें, तब बेटा आपको बनाने होंगे शॉर्ट नोट्स। जितना भी बेटा आपने 1 हफ्ते में पढ़ा है, अब आप बेटा इसको 5% रूल में लेके आओ। 5% रूल मतलब जैसे मान लेते हैं एक चैप्टर आपका, लेटेस्ट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एक चैप्टर आपका मान लेते हो 20 पेज ले आपकी कॉपी के, इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग को मत इन्वॉल्व कर लेना, थ्योरी का देखो, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, 20 पेज। तो बेटा इस 20 पेज को हमें 1 पेज में समराइज करना है। सर 40 पेज लग गए, 40 लग गए तो बेटा 2 पेज में समराइज करना है, और ये बनेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। तो मान लेते हैं आपका कोई टॉपिक है जो कि 60 पेज में खत्म हुआ है, 60 पेज टॉपिक, तो कोशिश करेंगे बेटा इसको हम 2 से 3 पेज के अंदर समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना लें। सबसे पहला रिवीजन हमने प्री क्लास किया, अगला रिवीजन हमने 7 से 10 दिन बाद जितना पढ़ाया गया है उन सब चीजों को पढ़ लिया, पिछले 7-10 दिन वाला, और उसी के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना ले। पूरा याद हो गया भाई, अच्छा ठीक है इतना था, फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में ये चीजें थी, ब्लाइंड रिवीजन रेडी हो गया, अब शॉर्ट नोट्स में। अब अगला रिवीजन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट होगा, और जब शॉर्ट नोट से स्टार्ट होगा बेटा तो बहुत कम बार चांस होंगे कि आप ये वापस पढ़ रहे हो। तो टेस्ट से पहले आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जा रहे हो सीधा टेस्ट में, और टेस्ट बहुत जरूरी होता है बेटा, आपको सच्चाई बताता है। अब शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त आपको पॉइंट नंबर 5 पे लगा कि यार ये जगलर, ये बॉल वाला क्वेश्चन ना ये नहीं हो पाता है मुझसे, तब गए वापस नोट्स पे एक पर्टिकुलर चीज को। कई बच्चे कहते हैं कि हम पेपर बचाएंगे, ज्यादा पेपर नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही पेज में घुसा के चिपका के लिखेंगे। पेज दे के लिखिए ताकि आपका वापस रिवाइज करने का मन हो, अपने नोट्स पढ़ने का मन हो, वरना एक पेज आपने खोला पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एकदम दबा के लिखे हुए हैं, डर लगेगा भाई पेज पढ़ने। अगर पेज अच्छे से लिखा होगा, खुला होगा, जगह होगी, हैंडराइटिंग अच्छी हो या गंदी, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस तो आप दे सकते हो ना, कंजूसी तो भाई आपके यहाँ है, छोड़ दो। तो सेफ पेपर बाद में कर लेंगे, एनवायरमेंट के लिए कुछ बना लेंगे, पर जगह छोड़ के बेटा आप आराम से लिखिए ताकि रिवाइज करते वक्त प्रेशर ना बने।
देखो ये एक बुद्धि है ना, ये ब्रेन है। आप अपने ब्रेन का बहुत छोटा हिस्सा यूटिलाइज करते हो, 1% 2%, इससे ज्यादा आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाते अपने ब्रेन का, बहुत छोटा हिस्सा यूटिलाइज कर। कहने को तो ये ब्रेन कुछ भी और कितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, पर प्रैक्टिकली हम लोग कोई हायर स्टेट पे तो गए नहीं, हम लोग कोई बहुत बड़े परमात्मा तो है नहीं कि हमारा दिमाग उस तरह का चल रहा हो। तो हमारा दिमाग भी दूषित हो चुका है हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरमेंट, हमारे अगल बगल के लोगों की वजह से। अब उसमें लिमिटेड चीजें ही जा सकती। अब अपने दिमाग को मैं और बेटर करूं, ये होने में समय लगेगा कि आपके दिमाग की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए। अच्छे ख्याल रखना, बुरी संगति में न रहना, बुरे थॉट नहीं रखना, दुनिया का भला सोचना, पीस में रहना, बहुत सी चीजें ऐसी है, मेडिटेशन करना। अभी क्या है, अभी तो यार दूषित हो चुका है दिमाग। पिछले 18 साल 19 साल में जो मिला है अगल बगल से वही है ये दिमाग। अब उस दिमाग में ना लिमिटेड चीजें ही जा सकती है ना। आप समझ लो कि वहां पे 100 ग्राम का स्पेस है, ऐसे समझ लो 100 ग्राम का स्पेस है, ऐसे अब देसी भाषा में एकदम समझो। अब उस 100 ग्राम में तुमने क्या किया है, 100 ग्राम में 20 ग्राम तुमने रील डाल रखी है ना, अलग अलग तरह की रील, उसमें रील पड़ी हुई है, नाचती हुई तुमको लड़कियां दिख रही हैं उसके अंदर, है ना, उल्टे सीधे तुमको यूट्यूब के वीडियो तुम्हारे अंदर डले हुए हैं, फालतू की बातें। 20 ग्राम तुम्हारे दोस्तों की इधर उधर की बातें, क्या चल रहा है जीवन में, क्या हुआ भाई, कैसा चल रहा है पढ़ाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। 20 ग्राम तुम्हारे दिमाग के अंदर वेब सीरीज चल रही है, जो वेब सीरीज आ रही है अभी रिसेंट का वेब सीरीज आई, कौन सी मूवी है यार, अरे बड़ी बेकार हुआ, अरे बड़ी अच्छी मूवी है। 60 ग्राम तो यही खत्म हो गया। बचा हुआ 20 ग्राम तुमने घर में लेथन पाल रखी है, भाई बहन माता पिता, इन सब से बातचीत, समय बर्बाद। मेरे जितने बच्चे रिजल्ट वाले मिलते हैं पता है क्या बोलते हैं कि माँ बाप से अगर हम तैयारी के वक्त ज्यादा बात करते हैं ना तो वो भी समय, और उनके माता पिता भी ये चीज मानते हैं प्रैक्टिकली कि हाँ थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, पर आप लेंथ बैठ के पंचायत किए पड़े हो घर में। 80 ग्राम। अब बचा हुआ 20 ग्राम में तुम डालते हो पूरी अपनी तैयारी। जब भाई तुमने कम छोड़ी ना, तुमने सारा कूड़ा भर लिया ना अपने दिमाग के अंदर, रिकॉल कैसे होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं। तुम्हें अपने दिमाग को फ्री करना होगा। यहाँ नीट के सिवा और कुछ नहीं रहना चाहिए इस 1 साल में। अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है और नीट निकालना है, खत्म। इसके सिवा कुछ नहीं करना है इस साल। स्वस्थ रहना है और नीट क्रैक करना है। इसके सिवा दोस्त से रिश्ता अच्छा रखना नहीं, दोस्तनी से रिश्ता अच्छा रखना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए, मोदी जी ने क्या बोला पता होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नीट में नहीं पूछ रहा है, क्यों पता होना चाहिए, सही सर जनरल नॉलेज। अरे जनरल नॉलेज के लिए जिंदगी पड़ी, अभी नहीं मेरे भाई। अभी तो एक टारगेट लेके आया, तू सिपाही है, तू जवान है, तुझे लड़ाई करने गया है, दुश्मन पे गोली चला। जगह दिमाग में कम है, उसमें कम ही चीजें जा सकती है। अब तुम फैसला करो कि उसमें आपके लिए नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जाएगी या दुनिया भर का। मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी बीच में, मेरे को कुछ चीजें याद नहीं रह रही है, किसी चीज का नाम नहीं याद आ रहा है, टीम मेंबर्स का नाम नहीं याद रह रहा है, मेरे को डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने भी दुनिया भर का कचरा कंज्यूम कर लिया। फिर मैंने कम चीजें उठाई, मैंने कहा कम चीजें उठाऊंगा और अच्छे से करूंगा, और कम चीजें उठाई अच्छे से किया, एक एक का नाम रट गया मेरे को। कम चीजें उठानी है, दिमाग में कैपेसिटी कम चीजें की। हाँ दिमाग को ट्रेन करेंगे हम और आप और अच्छा करेंगे, हम भी इंसान हैं। बी विजनरी इन लाइफ, बी विजनरी। हाँ मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी जीवन में बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हुआ है, और जब जब दर्द हुआ तब तो मैंने सोचा है कि की हुई पढ़ाई, की हुई मेहनत जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये याद रखना बात। की हुई मेहनत का हो सकता हो तुरंत रिजल्ट ना मिले, तुरंत परिणाम ना मिले, जैसे ही मेहनत की तुरंत उसका परिणाम ना मिले, पर जीवन में की हुई मेहनत, की हुई पढ़ाई, किया हुआ हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। समय लगेगा, चीजें सही हो जाएगी। अगर तुमने मेहनत की है तो वो चीजें खराब नहीं होगी बेटा। जितनी तुमने मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल तुमको मिलेगा।